अमेरिका से पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के नए तरीकाकार पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में महफूज ट्रांजिट मैकेनिज़्म बनाना है। ये फ्रेमवर्क बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक होगा। ये भी कहा कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के लिए खतरा हैं। हम हमसाया ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते। मुत्तहिदा अरब अमारात को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार मगरबी पॉलिसियाँ हैं। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करे। हम इस नाकाबंदी को हर हाल में तोड़ेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने का खदशा। इस्राएली फौज अमेरिका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार। मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ भी चुन लिए। उधर अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत रख दी। ईरानी खबर एजेंसी फारिस के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को जंगी नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ईरान के मुंजमद असासों में से 25% बहाल करने का मुतालबा रद्द कर दिया। वाशिंगटन ने ईरान से 400 किलो अफजूदा यूरेनियम देने का मुतालबा भी किया। ईरान को सिर्फ एक एटमी तनसीब फाल रखने पर रजामंदी का इजहार किया गया। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात के निकात से मशरूत कर दिया गया। तेहरान के लिए फैसला करने का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को अब जल्द फैसला करना होगा, वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की मुआहदा ना करने पर ईरान को संगीन नताज की धमकी। कहा कि ईरान को आगे बढ़ना होगा, वरना सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तवक्को है ईरान अब अपडेटेड मुसविदा भेजेगा। अमरीका मुआहदा चाहता है, मगर ईरान तवक्कुआत के मुताबिक पेशरफ्त नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर गौर के लिए अमरीकी कौमी सलामती टीम का इजलास कल होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। खित्ते में जारी कशीदगी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक बातचीत हुई। बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ईरानी क़यादत की खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ। मसूद पज़ेश्कियान बोले, अमरीका और इसराइल के हमलों का मकसद ईरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाना था। पड़ोसी ममालिक के ताउन और जिम्मेदारी की वजह से दुश्मन की साजिशें नाकाम हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ से भी मिले। मशरकी खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर से राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी हममनसब से राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, बाहमी ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और IMF के वफाकी बजट पर मुज़ाकरात। IMF नई टैक्स स्कीम लागू करने पर रजामंद हो गया। कम अज़ कम 2 करोड़ सालाना की सेल पर नई टैक्स स्कीम का इत्तलाक होगा। स्कीम के तहत टैक्स खाता खोलने वाले परचून फरोशों को 1% टैक्स देना होगा। सालाना बुनियादों पर टैक्स फाइलिंग सिस्टम के तहत इनवॉइस जमा कराना होगी। IMF की गर्दिशी कर्जों का हुजम कम करने के फार्मूले पर बातचीत के इलेक्ट्रिक के साथ कानूनी तनाज़ा ख़त्म करने के इक़दाम पर गुफ्तगू। तमाम IPPs के साथ मुआहदों को हतमी शक्ल देने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। सर्कुलर डेट के हुजूम में 300 अरब रुपए तक कमी का तखमीना लगाया गया है।
मुजव्विज़ा 28वीं आईनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम में तब्दीलियाँ मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली की करारदाद की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़। मुतल्लिका सूबाई असम्बली की इजाज़त के बगैर नए सूबे बनाने के लिए कानून साजी मुतवक्के है। दोनों ऐवानों कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम हो सकेगा। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड में नज़रसानी मुतवक्के है। सूबे के हिस्से में कट लगाने का इम्कान, फाटा की साबिका हैसियत बहाल करने पर भी गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में CNG की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी का मसला हल करने के लिए मुतालबा। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। आइन के मुताबिक जहाँ से गैस निकले वहाँ का हक पहले है। सूबे को आइनी हक से महरूम ना किया जाए। सूबा तकरीबन 494 MMCFD गैस पैदा करता है और इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFD है। CNG की बंदिश से सूबे में अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। CNG बंदिश से हज़ारों अफराद का रोजगार मुतासिर होने का भी खदशा है। सूरज आग बरसाने लगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाके शदीद गर्म, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान गर्म मौसम की लपेट में। लाहौर, कराची और कोयटा समेत बेशतर शहरों में भी मौसम गर्म। लाहौर में आज पारा 43 डिग्री को छू गया। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री तक चला गया। शहर कायद में गर्म मरतूब हवा से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है। इसराइल के लबनान और गजा पर दहशतगर्दाना हमलों में तेजी। लबनान पर फजाई हमले में फ़लस्तीनी कमांडर वाइल अब्दुल हाली बेटी समेत शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने बालेबिक में रिहायशी अपार्टमेंट को मिसाइल से निशाना बनाया। 2 कस्बों में बमबारी से 5 लबनानी शहीद। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का अमल भी तेज कर दिया। सिहोनी फौज के हमलों से मजीद 8 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। दिरुल बला में कम्युनिटी किचन और बेकरी और खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के खैमा बस्ती पर बमबारी की गई। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 72,763 तक जा पहुंची। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के लिए सराय मौत का मुतनाज़ कानून नाफिज कर दिया। बगावत का इल्ज़ाम लगाकर किसी भी फ़लस्तीनी को सज़ाए मौत दी जा सकेगी। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमलों में 4 अफराद हलाक हो गए। मॉस्को रीजन में 3 और बेलगोरोड में 1 शहरी मारा गया। यूक्रेन ने रूसी ऑयल तंसीबात और हथियार बनाने वाले प्लांट को निशाना बनाया। रूसी हुकाम ने 24 घंटे में 1000 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा कर दिया है।